वेलकम टू माय चैनल। भगवान धन्वंतरी कौन है और आयुर्वेद से उनका क्या नाता है, आज की वीडियो में आइए जानते हैं। भगवान धन्वंतरी हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से एक हैं, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे। उन्हें आयुर्वेद के देवता या चिकित्सा के देवता के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार हैं। हमारे पवित्र ग्रंथों में उल्लेख है कि वे ही थे जिन्होंने ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन के समय दिव्य प्राणी को बचाने के लिए प्राचीन चिकित्सा प्रणाली प्रदान की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय समुद्र से विष निकला था, और जब भगवान शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए उस विष को पी लिया था, तो भगवान धन्वंतरी भी उन दिव्य व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने इस मानव को बचाने के लिए आयुर्वेद और औषधियों की उत्पत्ति की थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए हैं। भगवान धन्वंतरी की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में वे अमृत से भरा एक सुंदर कलश पकड़े हुए हैं और अपने दूसरे हाथ में वे दिव्य जड़ी बूटियां पकड़े हुए हैं, जिनका उपयोग चिकित्सा उपचार में किया जाता है। उन्हें कुछ पवित्र पुस्तकें पकड़े हुए भी दिखाया गया है और कुछ चित्रों में उन्हें भगवान विष्णु के रूप में दिखाया गया है, जिनके हाथों में शंख और चक्र हैं। अब जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी प्रकट कैसे हुए थे। इसके पीछे भी एक कहानी है। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा के देवता के रूप में जाना जाता है और उन्हें भगवान और ब्रह्मांड का उपचारक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार देवता और दानव अमरता पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, और देवता और दानव समुद्र को हिलाने के लिए एक साथ आए और वासुकी को मथनी की रस्सी और मदार पर्वत को मथनी की छड़ी बना दिया। भगवान विष्णु जो कछुए के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया और फिर सभी देवताओं और दानवों ने रस्सी को खींचा, जो कि वासुकी नाग था। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए एक दिन कामधेनु और इच्छा पूरी करने वाली गाय समुद्र से बाहर आई, और गाय को देखने के बाद वे सभी और अधिक उत्साहित हो गए और ऊर्जा और बल के साथ रस्सी खींचने लगे। कामधेनु के बाद ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि यानी कि अत्यंत दुर्लभ हीरा, कल्प वृक्ष, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़, परिजात वृक्ष भी समुद्र से बाहर आ गए, और इसी तरह कई और कीमती चीजें बाहर आ गई। देवता और राक्षस ये सब देखकर बहुत खुश हुए। एक दिन देवी लक्ष्मी धन का कलश पकड़े हुए वो भी समुद्र से प्रकट हुए, और उस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी पति की मदद की। अंत में भगवान धन्वंतरी भी उसमें से प्रकट हुए, जो महान व्यक्तित्व वाले थे। पीले कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में अमृत था। उनका रंग नीला था, चौड़ी छाती थी, वे लाल आंखों वाले शेर की तरह विशाल थे और उनके हाथ बहुत शक्तिशाली थे। बाद में दानवों में इस बात को लेकर लड़ाई शुरू हो गई कि अमृत कलश छीनने के बाद सबसे पहले कौन पिएगा, और इस कारण भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अप्सरा का रूप धारण किया, जो देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसने दानवों के सामने नृत्य किया और अमृत कलश को वापस ले लिया। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के बीच अमृत का पान किया, और इस तरह स्वर्ण भानु ने अमृत पी लिया। बाद में राहु और केतु बन गए, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनका सिर काट दिया था। उन्हें 2 भागों में विभाजित कर दिया था। राहु का सिर बन गया और शरीर का बाकी हिस्सा केतु के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी फिर से धरती पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को बताया कि भगवान धन्वंतरी मानव जाति की सेवा और सभी मनुष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान देने के लिए फिर से पृथ्वी पर प्रकट होंगे। लोगों की मदद करने के लिए एक बार काशी में दीर्घतमस नाम का एक राजा रहता था। उसने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की और भगवान धन्वंतरी का पिता बनना चाहता था।
भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी की और एक दिन भगवान धन्वंतरी ने उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान धन्वंतरी ने बचपन से ही कठोर तपस्या की और अत्यधिक अनुशासित दिनचर्या का पालन किया। उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों को आयुर्वेद की शिक्षा दी और उनके शिष्यों का नाम सुश्रुत और पोषकलावत, औरभ, वैतरणा और अन्य सभी शिक्षाओं का उल्लेख अग्नि पुराण में किया गया है। भगवान धन्वंतरी दिवाली त्योहार से 2 दिन पहले धनतेरस के दिन धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। इस शुभ दिन पर भक्त देसी घी से दिया जलाकर और मिठाई का भोग लगाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और भक्तों को कल्याण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिया उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ये भी माना जाता है कि जो व्यक्ति भगवान धन्वंतरी की पूजा करता है उसे सभी प्रकार की बीमारियों और व्याधियों से मुक्ति मिलती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा मुख्य रूप से आयुर्वेद विशेषज्ञों द्वारा की जाती है क्योंकि वे चिकित्सा के देवता हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो धन्वंतरी जयंती पर आप कर सकते हैं। आपको धन्वंतरी जयंती के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए और मूर्ति के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए। जरूरतमंद लोगों को दवाइयां बांटें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को मुफ्त इलाज देना चाहिए जो इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकता। जरूरतमंद और वृद्ध लोगों की मदद करें क्योंकि यह बहुत ही पुण्य का काम है। डॉक्टर को उन लोगों के लिए मुफ्त अभियान चलाना चाहिए जो अपने इलाज पर पैसे खर्च करने में असमर्थ हैं। प्रत्येक त्योहार हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हम सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि मानवता से ऊपर कुछ भी नहीं है और ये भगवान को खुश करने और उनका आशीर्वाद पाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका हो सकता है। इसीलिए अपनी भूमिका को निभाएं और बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। भगवान धन्वंतरी के बारे में एक मंत्र भी बताया गया है जिससे वे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। इसमें पहला मंत्र है ओम श्री धन्वंतरे नमः। और अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ भी करते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही सुखदायी रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।